जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोग जो है ना पीछे उसमें हेलिकल गियर की डिज़ाइनिंग के बारे में कुछ कवर कर रहे थे। तो आज हम थोड़ा-सा देखेंगे हेलिकल की डिज़ाइनिंग के बारे में, उसमें एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे कि जो है ना किस तरह इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है चीज़ों को। उसमें मैं थोड़ा-सा रिवाइज़ करता चलूँ, ये हम लोगों ने पहले भी कवर कर लिया था। इसमें जो है ना मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसकी जो डिज़ाइनिंग है हेलिकल गियर की, वो वैसे ही करते हैं जैसे स्पर गियर में करते हैं। वही लेवल इक्वेशन यूज़ होगी जो आपके पास टेंजेंशियल अपना ये जो हमारे पास एक इक्वेशन जिसको हमने यूज़ किया था डब्ल्यूटी की जो इक्वेशन है, वैसे ही यही इक्वेशन यूज़ होगी इधर भी। और इसमें जो है ना हम लोगों के पास वही कंडीशंस हैं, टेंजेंशियल लोड है, लेवल स्ट्रेस है और वेलोसिटी फैक्टर है। और इसमें जो है ना थोड़ा वेलोसिटी फैक्टर के फार्मूला थोड़े चेंज होते हैं। बी आपके पास फेस विड्थ है, मॉड्यूल है, वाई हैश आपके पास टूथ फॉर्म फैक्टर और लेविस फैक्टर जिसको कंबाइन करके हम लेवल स्टैटिक से जो है ना आपको याद होगा हम निकाल देते हैं, स्ट्रेंथ फैक्टर भी हम करते थे इसको। तो इसमें जो है ना एक जो एडिशन होगी वो ये होगा कि इसके अंदर जो टी का जो वैल्यू है ना वो हम टी ई को यूज़ करें, इक्वल नंबर ऑफ टी को यूज़ करेंगे, जो कि आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली थी ये वाली, ये हम यूज़ करेंगे हेलिक्स इसके अंदर, हेलिकल गियर के अंदर। तो इसमें जो है ना ये अगेन सी बी की वैल्यू में जो है ना थोड़ा चेंज आता है, जो आपको मैंने पहले बताया था जहाँ पे जब हमने स्पर गियर यूज़ किया था तो हम लोगों ने वो याद होगा 3 प्लस वी और इसी तरह यहाँ 4.5 और डिवाइड बाय 4.5 प्लस वी, इसमें मीडियम और इसी तरह पेरिफेरल वेलोसिटी डिफरेंट वेलोसिटी हमने यूज़ किया था। और जो हेलिकल गियर में वो आपके पास 6 डिवाइड बाय 6 प्लस वी फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड पे जो इतनी वेलोसिटीज होगी पेरिफेरल वेलोसिटी, तो उसमें आपके पास ये फार्मूला यूज होगा। इसी तरह 10 टू 20 होगा उसके लिए ये वाला यूज होगा। अच्छा, ये तीनों जो है ना मेटेलिक गियर्स के लिए हैं। जो मेटेलिक गियर आपके पास होगा उसमें ये स्पीड होगी तो ये होगा और ये स्पीड होगी तो ये होगा। और अगर वेलोसिटी है ही 20 मीटर पर सेकंड है तो आपके पास ये फार्मूला यूज होगा। और अगर आपके पास नॉन मेटेलिक गियर है उसके लिए डिफरेंट फार्मूला है। उसके लिए ये 0.75 डिवाइड बाय प्लस वी प्लस 0.25 जो है ना ये आपके पास है 0 फॉर नॉन मेटेलिक गियर्स के लिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना आपके पास अगर आपने वो अगर फॉर्मूला अगर न्यूमेरिकल में गिवन है, अगर न्यूमेरिकल में वो कहता है कि आप जो है ना इसमें हमें वो लोड बताएं जो डायनेमिक लोड, या उसके अंदर वो कहता है कि आप मैक्सिमम वेयर लोड जो अगर निकालें तो फिर आप ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अदरवाइज ये नहीं यूज़ करेंगे। आपने बस डब्ल्यू टी की वैल्यू निकालनी होगी, बी की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसमें जो है ना आपके पास स्टैटिक टूथ लोड के लिए जो फार्मूला है वो ये गेन फार्मूला वही सेम फार्मूला जो हमने स्टैटिक गियर के जो अपना सुपर गियर के लिए किया था। तो आपके पास ये सेम आपके पास जो है ना वो उसी तरह आपके पास ये जो मैक्सिमम लिमिटिंग गियर लोड के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो उसका फार्मूला ये 0 पॉइंट अपना डी पी सॉरी डी पी डब्ल्यू डब्ल्यू इक्वल डी पी बी क्यू के डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर और अल्फा। इसमें वही सेम है, ये सारे टर्म जो है डी पी बी क्यू और के जो ना वही जो आपके पास जो हम लोगों ने स्पर गियर में पढ़ा था उसी तरह ही ये भी वही यूज होंगे। वहाँ के की वैल्यू थोड़ी इधर इसमें जो एडिशन होती है वो आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये आपके पास प्रेशर एंगल की नॉर्मल प्रेशर एंगल जो बेसिकली फाई एन है, इसको हम टेन फाई इंटू कॉस अल्फा से जो है वो इसको निकालते हैं, इसकी जो प्रेशर एंगल है इस फॉर्मूले को। बाकी होगा सेम कंडीशन है ई बी जी सारे आपके पास वही सेम चीज़ें हैं जो उस पर गिर रही है। उसमें न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। न्यूमेरिकल में आपको जो है ना वो इसमें अब वो कह रहा है पेयर ऑफ हेलिकल गियर्स और ट्रांसमिट 15 किलोवाट, इसमें यहाँ पावर गिवन है आपके पास। ठीक है। और टीथ है 20 डिग्री, इसमें जो है ना वो आपके पास ये इसमें एलेक्स एंगल आ गया। और उसके बाद जो है ना उसमें उसने कहा है सॉरी ये आपके पास आ गया प्रेशर एंगल और हेलिक्स एंगल उसने दे दिया 45 डिग्री। और इस तरह अगर मिनिमम रन एट 10,000 आरपीएम
यहाँ पे आपके पास स्पीड आ गई, ठीक है। और हैज 80 mm पिच डायमीटर आपके पास 80 आ गया, या आपके पास 1000 आ गई। और इस तरह गियर है 320 mm पिच डायमीटर, ठीक है। इसमें जो है ना वो कह रहा है पिनियन के जो है ना आपके पास वो जो पिच डायमीटर वो 80 है, और जो आपके पास गियर है उसके लिए 320 है। If the gear are made up of cast iron, having a level static strength 100 megapascal देती है, कहता है determine the suitable module, M की वैल्यू निकालनी है आपने और फेस विड्थ B की वैल्यू निकालनी है फ्रॉम स्टैटिक स्ट्रेंथ कंडीशन एंड चेक। ये आपने चेक करना है फॉर गेयर फॉर बेयर, आपने ये चेक करना है कि ये इस पे डिजाइन सेफ है कि नहीं जो आपके पास गिवन कंडीशन है, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी कि जैसे T आपके पास किलोवाट आ गया, और ये आपके पास 20 डिग्री आ गया, आपके पास प्रेशर एंगल आ गया, और हेलिक्स एंगल आ गया, NP आपके पास 10,000 आ गया, और DP आपके पास 80 आ गया, और इसी तरह DG आपके पास 320 आ गया। MM में इसको कन्वर्ट कर लिया, मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और इसके बाद इसने जो है ना ये लेवल स्टैटिक स्ट्रेंथ जो है ना वो आपके पास गिवन है, जो कि गियर और पिनियन के लिए, क्योंकि ये दोनों एक ही मटेरियल के हैं, इसकी सेम होगी 100 मेगापास्कल, 100 न्यूटन पर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है ना लास्ट में आपके पास गिवन है सिग्मा ES, वो ये वैल्यू गिवन है चेक करने के लिए कि आपका जो गियर लोड है वो ठीक है कि इनफ है कि नहीं। वो कैसे चेक करते हो, आपने जो टेंजेंशियल लोड निकालेंगे उससे चेक करेंगे कि अगर बड़ा है तो डिज़ाइन सेफ है, अगर नहीं तो डिज़ाइन सेफ नहीं है, आपको जो है ना कुछ और डिज़ाइन करना पड़ेगा, जो वैल्यूज़ है वो डिफरेंट लेनी पड़ेगी। तो इसमें हम देख लेते हैं, आपने सबसे पहले निकालना है मॉड्यूल, M की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। मॉड्यूल के लिए वही सेम प्रोसीजर जैसे हम सुपर गियर में डिजाइनिंग करते थे, तो उसमें आपके पास लेवल इक्वेशन को यूज़ करते हुए हम लोग आगे चलेंगे, और उसमें जो है ना वैल्यूज पुट करते जाएंगे इन टर्म ऑफ M, ठीक है। सबसे पहले हम जो है ना WT की वैल्यू निकालते हैं। WT की वैल्यू जो है ना हमारे पास, मैंने आपको पहले बताया था कि 2-3 तरीके हैं निकालने के, ठीक है। तो इसने ये फॉर्मूला यूज़ किया है T/DP/2, उसमें T की वैल्यू जो है ना हमारे पास गिवन नहीं है, तो वो T की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी, जो हमारे पास किलोवाट पावर गिवन है, और हमारे पास स्पीड भी गिवन है। तो इससे जो है ना हम T की वैल्यू, टॉर्क की वैल्यू निकाल लेंगे, टॉर्क ट्रांसमिटेड, और उसमें टेंशन लोड है वो हमारे पास आ जाएगा, WT की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी D/DP/2। तो इसमें हमारे पास 358 न्यूटन आपके पास जो है ना वो WT की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब आपने इसके साथ साथ जो है ना वो नंबर ऑफ टीथ ऑन द पिनियन वो आपने निकाल लेना है, ठीक है। इसमें जो है ना इसने यहाँ पे अगर आप देखें TP की वैल्यू गिवन नहीं है, जो हम लोगों ने यहाँ तो पढ़ा है, उसमें DP की वैल्यू गिवन है 80। तो हमारे पास जो मॉड्यूल होता है वो क्या होता है, TP/DP होता है, तो हम इसको मॉड्यूल को यहाँ ले जाएंगे, तो TP की वैल्यू यहाँ पे 80/M आ गई, इन टर्म ऑफ मॉड्यूल आ गई। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो है ना इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ लेते हैं हेलिक्स जो है ना उसके लिए आप T निकालेंगे। T क्या होता है, TP/cos 3 अल्फा जो है ना, ये आपके पास गिवन होगा, cos TP आप निकाले T/M, तो आप इसको सॉल्व कर लें। cos 3 अल्फा 45 आपके पास अल्फा गिवन है, 45 एंगल गिवन है आपके पास, तो इसमें जो है ना आप इसको सॉल्व करेंगे तो 22.6.4 डिवाइड बाय M, ये आपके पास TE की वैल्यू आ गई, ये आपके पास TE की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब इसमें बाय, अभी आप देखें ना लेवल इक्वेशन आपको याद होगा, WT जो है ना ये लेवल इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, इसमें हमने जो है ना क्या क्या वैल्यूज निकालनी है, ये आपके पास गिवन है, ये पुट करनी है इसकी वैल्यू, और जो है ना इसकी B की वैल्यू पुट करनी है, M की वैल्यू पुट करनी है, और इस तरह Y डैश की वैल्यू पुट करनी है। तो ये 3-4 वैल्यूज हमने पुट करनी है। हमने पीछे जो है ना उसमें भी जो है ना इसमें हमने T की वैल्यू निकाली है, जो कि यूज होगी Y डैश P की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो है ना आपके पास Y डैश P की वैल्यू जो है ना 0.175 माइनस, क्योंकि आपने स्टफ गियर 20 डिग्री स्टफ गियर ले रहे हैं, उसकी जो वैल्यूज है वो फॉर्म फैक्टर सेम होगा जिस पर गियर में पढ़ा था। ये फॉर्मूला 0.175 डिवाइड
थी तो -0.484 टी, तो ये एक फर्क है, यहाँ इक्वल नंबर ऑफ टीथ हमें लेना। ठीक है, अब हम जो है ना इसमें वैल्यूज को पुट करेंगे, तो इसमें अगर आप देखें ये टी की वैल्यू हमने पीछे निकाली है, वो पुट वैल्यू की, उसके बाद हमारे पास ये टर्म ऑफ एम जो है ना आपके पास बड़ा पी आ गया। अब हम जो है ना इसमें आपको याद होगा हम जो है स्ट्रेंथ फैक्टर चेक करते थे, अब इसमें क्यों नहीं चेक करेंगे, आपको याद होगा हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जब भी एक ही अगर जो है ना मटेरियल के हो दोनों गेयर, इसमें गेयर्स भी और गेयर और पिनियन दोनों जो है ना वो कास्ट स्टील के बने हैं, तो उसमें हम हमेशा आपको याद होगा पिनियन को जो है ना वो करते हैं जो है ना सेम मटेरियल जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पिनियन जो है ना वो ऑटोमेटिकली वीकर होते हैं, तो हम जो है ना पिनियन के ऊपर डिजाइन करते हैं। ठीक है, तो अब हमने जो है ना बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, बी की वैल्यू भी हमें यहाँ चाहिए निकालने के लिए, सी बी की वैल्यू निकालने के लिए सी बी हमने यहाँ पुट करना है, तो उसमें जो है बी जो है आपके पास पाई डी पी एन पी और 60 आपके पास ये वैल्यू होती है इसकी वी की, उसमें जो है ना हमारे पास जो वेलोसिटी आती है वो 42 मीटर पर सेकंड आती है। ठीक है, और इसमें हमने वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमारे पास ये, चूँकि अब देखें वेलोसिटी आपके पास ग्रेटर देन 20 मीटर पर सेकंड है, तो हम इसके लिए जो थर्ड फार्मूला यूज सी वी का वो यूज करेंगे हम। ये आप देखें ग्रेटर देन 20 मीटर पर सेकंड हमारे पास जो वैल्यू 42 आ रही, तो इसमें ये वाला हमारे पास ये यूज होगा, ये फॉर्मूला 0.75 0.75 प्लस √v। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके हम लोगों ने इसकी वैल्यू निकालनी सी वी की 0.104। ठीक है, अब हम सिंस द मैक्सिमम फेस विड्थ b फॉर हेलिकल गियर में भी टेकन एज 12.5 m to 20 m where m is the module, तो हम जो है ना लेट अस टेक एक इसमें assumption कर लेते हैं, जो b की वैल्यू है वो हम लोग ले लेते हैं 12.5 m। आप इसके दरमियान में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सपोज कर लेते हैं मिनिमम वैल्यू सपोज करते हैं, ताकि हम देख लेंगे हमारे पास जो है ना वो डिज़ाइन सेव है कि नहीं। तो हम ये 12.5 m की वैल्यू लेके यहाँ पे इसमें पुट कर देते हैं इन टर्म ऑफ m। ये आपके पास एक पूरी इक्वेशन बन जाएगी 358 इक्वल टू सिग्मा ऑफ इनटू सी बी बी पाई m बाय डैश p। अभी वैल्यूज पुट करते हैं, 100 आपके पास गिवन है, सिग्मा 0.c ये आपने सी बी 0.1404 निकाल लिया है, और b की वैल्यू आपने यहाँ 12.5 m जो है वो निकाली हुई है, वो पुट करेंगे मल्टीप्लाई पाई m, और ये बाय p की वैल्यू आपने पुट करनी है जो आपने यहाँ निकाली है। ठीक है, इसमें जो है ना इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी 72 m स्क्वायर माइनस 1.5 m क्यूब इज इक्वल टू 358। ठीक है, तो वही अगेन हम लोगों ने हिट एंड ट्रायल मेथड से इसको जो है ना वो करना है, आप वैल्यूज पुट करते जाएंगे, 0 से शुरू करेंगे वैल्यू और 1 फिर 2, यहाँ पे 2.3 पे जो है ना आपकी जो है ना वो मॉड्यूल m की वैल्यू आती है। ठीक है, जो कि स्टैंडर्ड हमारे पास 2.5 है, जो हमने टेबल स्क्वायर गियर में भी कराया, आप गिवन दिया था एक दफ़ा, आपको दिखाया था स्क्वायर गियर के अंदर, जो भी 2.5 वैल्यू आ गई हमारे पास m की, तो यहाँ हम b की वैल्यू भी निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से, जो कि आपके पास आती है 32। अब इसके बाद हमें जो है ना फाइंड क्या करना है, हम लोगों ने सूटेबल मॉड्यूल की वैल्यू फाइंड करनी है और फेस फिट की, दोनों चीज़ें हमने फाइंड कर दी। ठीक है, अब हमने चेक करना है गेयर्स फॉर वेयर, अभी हमने चेक करना है गेयर के लिए। इसके लिए मैंने बताया था कि हमें जो आपके पास जो फॉर्मूला है फेयर लोड का, उसको जो है ना चेक करना है कि उसकी वैल्यू आपकी WT से जो आपकी से ग्रेटर है कि नहीं, जो ये आपने निकाली 358। अगर की वैल्यू आपकी जो ग्रेटर आ रही है तो आप समझ लेंगे डिज़ाइन सेव, अगर नहीं आ रही तो आपको डिज़ाइन सेव नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए फिर हमारे पास जो फार्मूला है वो ये फार्मूला है मैक्सिमम लिमिटिंग लोड के लिए फॉर वेयर के लिए, आपको ये मैंने बताया था कि कैसे जो है फार्मूले में, इस फार्मूले में अब हमें जो है ना एक के की वैल्यू चाहिए और क्यू की वैल्यू चाहिए, बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ गई है, डी की वैल्यू हमारा गिवन है 80। ठीक है, सबसे पहले हम जो है ना वो क्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्यू के फार्मूला आपके पास टू मल्टीप्लाई है वी आर इंटू वी आर प्लस 1, ये भी कोई फार्मूला है जो हमने पहले किया था। अब उससे पहले जो है ना वी आर की वैल्यू चाहिए, वी आर की वैल्यू होती है वेलोसिटी रेशियो डी जी ओवर डी पी, जो आपके पास होती है 4। ठीक है, ये 4 की वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास जो क्यू की वैल्यू आएगी वो 1.6 आपके पास आ रही है। ठीक है, उसके बाद आपने जो है ना वो
के की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि आपके पास क्यू और के की वैल्यू गिवन नहीं थी यहाँ पे। के की वैल्यू के लिए आपके लिए जो फॉर्मूला है वो सिग्मा ई एस स्क्वायर फाई एन ओवर 1.4 इंटू 1 ओवर ई पी प्लस 1 ओवर ई जी। अब इसमें देखें क्या क्या चीज़ें गिवन नहीं है हमें जो है ना, ये ई एस गिवन है, ठीक है, फाई एन गिवन नहीं है, और इसके बाद जो है ना ये भी जो वैल्यूज़ हैं ये भी हम जो है ना इसको अभी देखते हैं इसको किस तरह हम वैल्यूज़ को लेते हैं। तो उस पर सबसे पहले हम फाई एन निकाल लेते हैं। फाई एन के लिए जो है आपके लिए पता है, मैंने आपको फार्मूला दिखाया था 10 फाई नॉर्मल प्रेशर एंगल के लिए। किस तरह आपने जो है ना फाई एन जो है ना आपके पास ये 10 अल्फा इंटू 10 फाई इक्वल टू कॉस अल्फा आ गया आपके पास। तो ये आपके पास 0.5253। तो अगर हम इसको 10 इनवर्स लेते हैं यहाँ पे तो ये आपके पास 14.4 आपके पास ये अल्फा की वैल्यू आ गई, सॉरी फाई एन की वैल्यू। और इसमें जो है ना इस फार्मूले में ई पी सिंस बोथ गेयर आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, लेट अस टेक ई पी और ई जी जो है ना 200 किलोमीटर पर आवर स्केल ले लेते हैं। ये एक वैल्यू है जो कि टेबल के अंदर गिवन होती है, आपको एक वैल्यू गिवन होगी पेपर्स के अंदर। तो ये इसमें जो है ना अगर गिवन ना हो तो आपने सपोज करके ये वैल्यू ले लेनी है। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे के की जो है ना इसमें इक्वेशन को, तो आपके पास 0.678 न्यूटन पर एम स्क्वायर आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। अब आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे जो आपके पास गिवन सारी वैल्यूज, तो आपके पास जो है क्यू की वैल्यू आपने निकाली 1.6 और के 0.678, बी की वैल्यू आपने ऑलरेडी पहले निकाली 32 और डी पी आपके पास 80 होता है। और कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर 45 हम लेंगे तो उसका हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5554 जो कि जिसकी वैल्यू ग्रेटर है डब्ल्यू टी से, जो कि था 358 आपके पास। इसका मतलब कि हमारा डिज़ाइन सेफ है। तो हम जो है सिंस द मैक्सिमम लोड फॉर द वेयर इज मच मोर देन द टेंजेंशियल लोड ऑफ द कुक, देयरफॉर द डिज़ाइन इज सेटिस्फैक्टरी फ्रॉम द कंसिडरेशन ऑफ वेयर। ठीक है, हमारा डिज़ाइन सेफ है तो हम कहते हैं हमारा जो है ना इसमें जो आपकी जो वैल्यूज आई हैं ये ठीक है, और इसमें जो है ना हम जो है ना इसमें वैल्यूज हमारी जो है ना वो डिज़ाइन सेफ है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर अदरवाइज ये सेफ ना हो तो फिर हमें दोबारा डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी इसकी, और उसमें जो दोबारा इसकी जो वैल्यूज चेक करनी पड़ेगी कि वैल्यूज क्या। ठीक है, ये एक हमारा न्यूमेरिकल था। इसके बाद हम दूसरा न्यूमेरिकल देख लेते हैं, हेलिकल कास्ट स्टील गेयर विद 30 डिग्री हेलिक्स एंगल। जनरल के पास एक गेयर है जो कि ट्रांसमिट कर रहा है पावर 35 किलोवाट एट 1500 आरपीएम। ठीक है, यहाँ एन की वैल्यू भी गिवन है और टी की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ से आप टॉर्क निकाल सकते हैं। और उसमें गेयर है 24 टी डिटरमाइन द नेसेसरी मॉड्यूल, आपने निकालना है पिच डायमीटर निकालनी है और फेस विड्थ निकालनी है। ठीक है, 420 डिग्री अगर ये प्रेशर एंगल गिवन है, फुल डेप्थ टी उसके लिए स्टैटिक स्ट्रेस फॉर द कास्ट आयरन के लिए आपके पास है 26 मेगापास्कल, और विड्थ ऑफ फेस मे बी टेकन एज 3 टाइम ऑफ द नॉर्मल पिच। ठीक है, मतलब जो आपके पास जो फेस विड्थ है बी की वैल्यू वो 3 इंटू टीएन हम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ ये जैसे ये लिया हुआ है। और व्हाट वुड बी द एंड थ्रस्ट ऑफ द गियर। ठीक है, आपने आप निकालना क्या क्या है इसमें, सबसे पहले निकालना है मॉड्यूल, पिच डायमीटर, फेस विड्थ, और उसके बाद जो है ना फिर आपने निकालना है एंड थ्रस्ट, यानी कि डब्ल्यू ए की वैल्यू आपने निकालनी है। तो थ्रस्ट जो है ना उसके अंदर प्रोड्यूस होती है गियर के अंदर। इसमें जो है टूथ फैक्टर आपके पास है 20 डिग्री फुल वॉल्यूम सिस्टम क्रैश, तो आप इसको ये ले सकते हैं। टी जो है ना आपके पास ग्रेड नंबर ऑफ टी। ठीक है, वही सेम प्रोसीजर है, हमने जो है ना इसके लिए मॉड्यूल निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमारे पास आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे किस तरह सॉल्व करना है। इसमें टी की वैल्यू मैंने बताया कि आपके पास किलोवाट पे पावर गिवन है और स्पीड गिवन है 100 आरपीएम में। तो आप सबसे पहले इसमें जो है टॉर्क निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। फॉर्मूले टॉर्क आपके पास 23 मल्टीप्लाई 10⁻³ अगर टॉर्क आ गया। और उसमें जो है ना अगर हम जो है ना इसके अंदर डैश की टूथ फैक्टर की वैल्यू निकालनी है, उसमें जो है ना आपको किलो नंबर ऑफ टी चाहिए, जो कि हम टी जी यहाँ पे गिवन है 24। ठीक है, और cos 3 अल्फा से जो है ना cos क्यूब अल्फा से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे जो आपके पास आती है 37। तो हम इसकी 37 की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास बाय डैश 0.129 आपके पास बाय डैश आ गया, टूथ फैक्टर आ गया। और फिर उसके बाद हम जो है ना वो इसमें जो है ना
WT की वैल्यू उसी तरह सेम जैसे हमने पिछले न्यूमेरिकल में किया था, T इंटू DG/2, और आपके पास जो है ना इसमें DG की वैल्यू आप डाल देते हैं। TG इसमें जो है TG जो है ना आपके पास गिवन है 24, और इसमें आप वैल्यू डाल देते हैं, टॉर्क की वैल्यू डाल देते हैं जो आपको हमने अभी निकाली है 22 223 बटे 10⁻3। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई 18,600 डिवाइड बाय m, WT की वैल्यू आ गई। फिर हम देख लेते हैं इसमें वेलोसिटी क्योंकि चाहिए हमें CV की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो आप जो है वेलोसिटी निकाल लेते हैं पाई डी जी n/60, इसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे, DG की जगह हम m TG पुट कर सकते हैं, ठीक है। और इसको जो है ना इन टर्म ऑफ m, क्योंकि हमारे पास गिवन नहीं है तो इसको भी हम इन टर्म ऑफ m निकाल लेते हैं, 1.885 m इंटू मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं CV की, क्योंकि ये हमने पुट करनी है लिविस जो आपका टेंजेंशियल फ्लूइड के फॉर्मूला है, इसमें हमें ये चाहिए, इसकी V की वैल्यू गिवन है, m की वैल्यू निकालनी है, y डैश की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल ली है। तो हम CV की वैल्यू निकालते हैं तो 15 ओवर, इसमें एक चीज़ है, अब आप इसमें ये देखेंगे, इसमें एक अजम्पशन करनी पड़ेगी, हमें वेलोसिटी नहीं पता कि कितनी है और यहाँ की m की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि ये जो है ना 5 से जो है ना आपके पास 10 मीटर पर सेकंड वाली जो आपके पास फॉर्मूला है CV का, वो हम यूज़ कर लेंगे, जो आपका इसमें ये वाला फॉर्मूला है, सॉरी 10 to 20 वाला है, जिसमें एक आगे बात जो मीडियम इसके लिए यूज होता है, ये लो वेलोसिटी के लिए, मीडियम के लिए, और ये ग्रेटर देन 11, ठीक है। मीडियम उसमें यूज कर लेते हैं। तो 15 और 15 प्लस b का जो है ना हमने ये यूज किया, तो इसमें हम जो है ना आप जो है ना इसमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे, ये जितनी भी वैल्यूज हैं इसमें अगर आप पुट कर देते हैं तो अब इसमें b की वैल्यू इसने 3 pn जो है ना हमने लिए थे, जैसे यहाँ गिवन था 3 टाइम्स नॉर्मल पिच, b की वैल्यू हम लोगों ने ये यहाँ 3 pn, और आपको पता है pn का फॉर्मूला क्या होता है, pn का फॉर्मूला होता है PC cos अल्फा पाई m इंटू, आपके पास ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसमें pn की वैल्यू डाली हमने, और इसमें जो है ना PC और पाई m जो होता है वो आपके पास PC होता है, ये है आपके पास, ये टर्म आपके पास PC हो जाएगा। तो आपके पास ये जो टर्म बन जाएगी इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसमें आप जब वैल्यूज पुट करेंगे, ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी इसके अंदर, तो आपके पास जो है ना ये किस तरह की इक्वेशन आ गई, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास ये इक्वेशन बन हिट एंड ट्रायल से अगेन आपके पास जो 5.5 से जो है ना ये इक्वेशन इधर भी 0 आता है, इधर भी 0 आता है, ठीक है। ये आपके पास वैल्यूज की आ गई 6। अब आपके पास 6 की वैल्यू आ गई, एक आंसर ये आ गया। आपका दूसरा आपने क्या निकालना है, फिर डायमीटर ऑफ गेयर निकालना है, जो कि DG इज इक्वल टू TM ओवर इनटू TG आपके पास आ गया। इसमें आप 144 निकाल लेंगे, तो DG की वैल्यू फिर निकालते हैं, फेस विड्थ निकालें, फेस विड्थ जो है ना गिवन थी B इज इक्वल टू 3 PN, और PC cos थीटा भी लिख सकते हैं, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास से 50 जो है ना आपके पास फेस विड्थ आ गई। और उसके बाद उसने एक और चीज़ भी पूछी थी हमसे, वो क्या था कि उसने कहा था कि एंड थ्रस्ट ऑफ द गियर ऑन द गियर, मैं होता है एंड थ्रस्ट वो होती है WA की वैल्यू, जो कि इसमें WT10 अल्फा से हम उसको निकालते हैं। WT आपके पास ऑलरेडी गिवन है 18,600 ओवर m मल्टीप्लाई बाय 10 n 30 को करेंगे, 6 की वैल्यू m की वैल्यू हमारे पास 6 है, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास थ्रस्ट की जो वैल्यू होगी 1790 न्यूटन आ गई। तो ये आपके दो न्यूमेरिकल थे, उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। अगर नहीं जैसे मैं बताया समझ आती है, आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं किसी भी जनरल बायोलॉजी से। इसमें मैं आपको जैसे कुछ हर उसके बाद एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसमें जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मुझे लगी वो ये था कि द पॉपुलेशन ऑफ चाइना वॉक पास्ट यू 8 abreast, the line would never end because of the rate of reproduction। मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है कि इसमें अगर आपके पास ये 8 इस तरह जो है वो जाते हैं बार बार, अगर वो करते हैं पॉज करते हैं, तो रिप्रोडक्शन की वजह से नए से इतनी ज़्यादा ग्रोथ है चाइना की रिप्रोडक्शन की। ये जो है ना एक चीज़ थी
कि इसमें जो लेक्चर है इसके अंदर कोई चीज़ नहीं समझ आई वो आप अगेन से पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ है इसके अंदर